जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे शौकीन दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे शौकीन दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सफ़ेद लेसदार बीट के ऊपर जो तीतर करते हैं। और अक्सर ये जो बीट है इसके मुतालिक ये कहा गया कि ये बीट अगर लग जाए, क्योंकि ये बात मैंने एक पुराने शौकीन जो मुल्तान के हैं उनसे ये बात मैंने सुनी थी कि सफ़ेद बीट लग जाए तो वो बहुत मुश्किल होती है उसको हैंडल करना, कंट्रोल करना, उससे तीतर के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे शौकीन दोस्तों, मैं आज आपको उस बीमारी के मुतालिक एक अपना आजमूदा इलाज बताऊंगा, क्योंकि ये जो मैंने इलाज है ये उस्ताद हाजी रमज़ान साहब से मैंने सुना है, तो ये क्रेडिट मैं उनको दूंगा। और बाकी ये इस बीमारी से ताल्लुक़ वास्ता मेरा तकरीबन 5 से 6 मरतबा या 7 मरतबा कह लें ये पड़ चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बीमारी को जो है अपने परिंदे को बचाया इस बीमारी से अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने अद्वियात का इस्तेमाल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब इलाज मेरा भी आजमूदा हो चुका है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मेरे प्यारे शौकीन दोस्तों, तो बगैर टाइम इसकी चैलेंज वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी मेरे प्यारे शौकीन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब आपके तीतर को ये बीट लगेगी तो ये बीट इस तरह होती है कि आपका परिंदा बीट करेगा और बिल्कुल इसमें सफ़ेद रंग का मादा निकलेगा, सफ़ेद कलर का, ऐसे कलर सा जैसे होता है ना, जैसे सफ़ेद रंग होता है, इसको हम चर्बी वाली बीट भी कहते हैं। तो परिंदा जब ये करता है तो एक तो ये बीट बहुत ज़्यादा मिकदार में करता है और उसके जो पीछे हिस्सा होता है, पिछला हिस्सा होता है, दुम वाली साइड होती है, उसके परों पे भी ये बीट चिपक जाती है। और इसकी सबसे बड़ी जो निशानी ये है कि परिंदा जब ये बीट करेगा तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी में आ जाएगा और बेचारा उठ नहीं सकेगा और बिल्कुल ढीला ढीला हो जाएगा, आंखें बंद करेगा। तो आपने सबसे पहले आपने इस कंडीशन में परेशान नहीं होना। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें यह होता है कि परिंदे का मैदा काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने, और इसके साथ साथ जो है मैदा भी काम करना बंद कर देता है और तीतर को भी जो है वो बुखार हो जाता है, ठीक है जी, बीमार हो जाता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले 2 अदद काली मिर्चें लेनी है और आपने एक पोथी, एक तूरी जो है देसी लहसुन की लेनी है। अगर आपको देसी लहसुन ना मिले, आपके घर फार्मी लहसुन पड़ा हो, तो अगर वो बड़ी पोथी होगी तो उसको हाफ कर लेना है आपने। या अगर आप उस लहसुन के पीस के अंदर आप देख लेंगे कोई बारीक सी अगर तूरी आपको मिल जाए, उसकी लहसुन की पोथी जिसको कहते हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 अदद काली मिर्चों को लंगरी के अंदर पीस लेना है। उसके बाद आपने जो है लहसुन को उसके साथ खरल कर लेना है, जो आपकी छोटी सी लंगरी होगी, दोरी कह लें। उसके बाद आपने खुश्क आटे की मदद से उस पर इतना खुश्क आटा उठाना है और उस पर डालना है कि आपकी वो गोली आसानी से बन जाए। तो वो एक आपकी गोली सी बन जाएगी। आपने वो गोली तीतर को पकड़कर फौरन जो है वो उसको पानी में डिप करना है ताकि वो गोली गीली हो जाए और परिंदे को मुंह खोल के उसको डाल देना है। तो आपने उसको अपने हाथ की मदद से उस गोली को उतार देना है उसके पोटे के अंदर, ठीक है। और परिंदे को आपने आराम से पिंजरे में रख देना है। तीतर बहुत ढीला होगा, आप परेशान नहीं होना आपने, अल्लाह पाक करम करेंगे इंशाल्लाह। ये इलाज बहुत आपको मैं आजमूदा बता रहा हूँ। बाकी ये भी मैं बताता चलूँ कि इसमें सिर्फ आपकी मर्जी है। अगर आपका दिल इजाज़त दे तो आप ये इलाज कीजिएगा। अगर आपका दिल नहीं मानता, आपके पास कोई और इसका अलावा आजमूदा इलाज है, तो आप बेशक वही करें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप तकरीबन आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद आप देखेंगे जब परिंदा बीट करेगा तो उसकी बीट के अंदर चर्बी के साथ साथ दूसरा यानी कि कुछ और भी वो एडिशन उसमें आ जाएगी, यानी कि कलर आ जाएगा, यानी कि ब्राउन कलर हो सकता है, थोड़ा सा ग्रीन कलर हो सकता है। तो आपको वहाँ से पता लगेगा जो आपने लहसुन और काली मिर्च की गोली उसको अंदर उतारी थी उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, यानी कि मैदा वर्किंग में आ गया है। उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल करके। जी मेरे प्यारे शौकीन दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो है सबसे पहले आपके घर के अंदर इस तरह की सिरिंज आपने बना लेनी है। आप इस तरह की सिरिंज भी बना सकते हैं कि इसके आगे देखें, ये सैकड़ों वाला वाल जो है ये आपको सैकड़ों वाली दुकान से मिलेगा जहाँ से सैकड़ों का सामान मिलता है। तो आप उनको बोलेंगे ये पीला वाल सैकड़ों का जो होता है नरम, ये भी आप इस सिरिंज के आगे लगा सकते हैं और उसके आगे इस तरह का कट दे सकते हैं जैसे कलम का होता है। अगर आपने कलम देखी हुई है पुराने ज़माने की, तो जिससे हम लिखते थे
तख्तियों पे कलम के साथ, तो उस तरह का आपने इसका शक्ल आगे बना लेनी है। या फिर आप अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आपको मेडिकल स्टोर से ये ड्रिप वाला सेट भी मिल जाएगा। तो ये देखें, ये ड्रिप का पाइप है, ये वाइट कलर का। तो ये मैंने थोड़ा बहुत इसको यहाँ से गर्म करके आगे इसका मुंह गोल किया, ताकि जो परिंदे के अंदर अगर हम ये उतारेंगे ये पाइप, तो इसकी जो शार्प एजेस हैं, जो उसके तीखे कोने थे, वो गले को छीलें ना, अंदर से ज़ख्म ना करें। तो इस वजह से जो है मैंने इसको ज़रा गरमाइश दे के तीली, माचिस की तीली की मदद से आगे से इसका किनारा गोल किया है। कैमरामैन इसका दिखा सकते हैं, गुलाई नज़र आ रही है। और पीछे से जो है वो सिंपल इसको मैंने आगे इसके ऊपर लगाया हुआ है। तो आप सबसे पहले आपके घर में ना ये वाली सिरिंज लाजमी होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक, क्योंकि परिंदा जब भी बीमार होगा तो वो दवाई आपकी ऐसे नहीं आपसे लेगा। यानी कि अगर आप पानी वाली कुप्पी में भी मिला देते हैं उसके, तो जाहिर सी बात है वो परिंदा जब इस कंडीशन में होता है ना वो कुछ खा रहा होता है ना वो कुछ पी रहा होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास ये सिरिंज होगी तो ही आप उसका फर्दर इलाज आगे कर सकेंगे। आपने क्या करना है मेरे भाइयों, सबसे पहले ये आप इस डब्बी को जानते हैं, ये कौन सी डब्बी है, ये पीली डब्बी वाला फार्मूला है। इसका जो है मैं लिंक और थंबनेल आपको इस साइड पे शो हो जाएगा। तो आपको ये लाजमी बना के रखना है अपने घर में। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपके पास ये वाला फार्मूला लाजमी होना चाहिए। आपने क्या करना है दोस्तों, ये जो मैं इलाज आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मेरा बहुत आजमूदा इलाज है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी इसको इस्तेमाल किया इसने मुझे रिजल्ट दिया है। वो एक अलग बात है कि मैं उसकी वीडियो आपसे शेयर इसलिए नहीं कर सका क्योंकि जब परिंदा बीमार होता है तो मालिक बहुत परेशान होता है अपने परिंदे के हवाले से, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो लेकिन ये जो मैं इलाज आपको तरीका पूरा समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल मैंने इसी तरह अमल किया है इस तरीके पर, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह तितरी को ये हो गया था दकनी की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, वो फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बेहतरीन चौकस हो गई है इस टाइम, बिल्कुल अपना फिट नॉर्मली अपनी ज़िंदगी गुजार रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये माचिस की तीली मैंने रखी हुई है खुश्क। इसके अंदर आपने क्या करना है, ये आपने इतना सा जो है इसका पाउडर उठा लेना है, ये देख लें इतना सा। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने इसके सिरिंज के अंदर डाल देना है। थोड़ा सा हम ले लेंगे, यानी कि इतना पाउडर आपने लेना है जैसे माचिस की तीली के ऊपर जो लाल मसाला होता है ना जी, अंदाजे से आपने इस कख की मदद से, इसको हम कख कहते हैं, इस कख की मदद से आपने वो पाउडर उठा लेना है। अच्छा, अब मेरे दोस्तों ये आपने पाउडर जो है इस सिरिंज के अंदर तो डाल दिया, ये अब इसका पिस्टन है तो ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आजकल सिरिंजें आ रही हैं इनके पीछे होता है लॉक सिस्टम। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसका जो है ना ये लॉक काटा हुआ है। ये आप कैसे काटेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने 7 o'clock ब्लेड है, जो ब्लेड होता है, रेजर ब्लेड होता है, उसकी मदद से आप ये काट सकते हैं इजीली। तो ये मैं आज न्यू सिरिंज लेके आया था, पिछली सिरिंज जो है वो उसका ये जो टूट गया था यहाँ से ना, क्योंकि आजकल ये बहुत ही लो क्वालिटी की बनने लग गई हैं और ये लॉक भी दे रहे हैं कि भाई एक ही दफ़ा इस्तेमाल हो, क्योंकि हमने तो ये परिंदे की दवाई दारों के लिए इस्तेमाल करनी होती है, तो इसका हमें बार बार इस्तेमाल ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने इसका लॉक भी काट दिया था। अच्छा, आपने अब क्या करना है, इस सिरिंज को आपने इसके अंदर डाल देना है। तो आप देख सकते हैं ये पाउडर है दवाई वाला, ठीक है, इसको आप ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है मेरे शौकीन दोस्तों। इसको फुल ऊपर नहीं, इसको चिपका देना, फिर नहीं तो इसके किनारे से ये चिपक जाएगा पाउडर। अब आपने क्या करना है, ये देखें ये कुछ सिरप है, मैं आपको दिखाता चलूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ जी। ये आपने क्या करना है, इसके आपने 3 कतरे निकालने हैं सिरप के, 1 2 और ये तीसरा, 3 कतरे इसके हो गए। और ये है नील स्टेट, इसका था, ये है पैनाडोल बच्चों वाला, ये है नील स्टेट, इसके भी आपने ये तकरीबन 3 कतरे आ गए हैं इसमें, ठीक है जी। आप वो ड्रॉपर जो होता है इसके साथ मिलता है आपको न्यू ड्रॉपर, और जब आप ये वाला सिरप लेंगे तो इसके साथ भी आपको न्यू ड्रॉपर मिलेगा। वो ड्रॉपर से भी आप कतरों की पमैश कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका अंदाज़ा भी है और तजर्बा भी है, तो मैं इसको अंदाजे से ले लेता हूँ। तो इसके भी हमने 3 कतरे, 1 2 3 कतरे इसके ले लिए हमने मेरे प्यारे शौकीन भाइयों, और 3 कतरे हमने इसके ले लिए पॉलीब्यून फोर्ट के। ये था फ्लैजल सिरप, ठीक है, और ये पॉलीब्यून फोर्ट ये मल्टीविटामिन सिरप है, 3 कतरे हमने इसके भी ले लिए।
ये जैसा तरीका मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये वल्लाह बा खुदा मैं आपको ईमानदारी से सच तरीका बता रहा हूँ, ठीक है मेरे शौकीन दोस्तों। बाकी आप अमल करें ना करें उसके ऊपर जो है वो मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ना कुछ चंद कतरे पानी के मिलाने हैं। तो कैमरामैन आप मेरे साथ आए। ये देखें दोस्तों, मैं थोड़ा सा पानी लेता हूँ और कुछ कतरे इसमें डाल रहा हूँ। ये आप देख लें, इसको मैं हाथ की मदद से ऐसे इसको बिल्कुल यकजान कर लूँगा, इसको आपस में बिल्कुल मिक्स कर लूँगा, ठीक है। ये पाइप उतर जाता है, इस पाइप को हमने उतार लेना है। ये इसके अंदर सिरिंज के अंदर पाउडर भी है दवाई वाला, तो ये मैंने इसकी मदद से इसको फुल उठा लेना है, ठीक है मेरे शौकीन दोस्तों। ये मैंने इसको उठा लिया, ये देखें, ये इसमें वो सिरप आ गया, ये अभी भी दवाई लगी खड़ी है। फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप हाथ रखेंगे सिरिंज के ऊपर और इसको ऐसे आप हिला लेंगे, इसको नीचे करके इसके पिस्टन को आप नीचे करेंगे थोड़ा सा, ताकि ये गैप ज़्यादा बन जाए। तो आप इसको जब ऐसे हिलाएंगे इस तरह, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है फुल पाउडर और इसमें वो शामिल हो गई है दवाई वगैरह। तो इसमें आप हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर लें। ये देखें, मैं इसको फिर ऊपर ले जाता हूँ। ये 3 ml की सिरिंज है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे शौकीन दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 2 ml पूरा कर लूँगा और 0.5 ml हम और इसमें भर लेते हैं। ये देखें, ये मेरे प्यारे शौकीन दोस्तों, ये वो दवाई तैयार हो चुकी है जो कि आपने अपने परिंदे को पिलानी है। अब मैं आपको सिरिंज से पिलाने का तरीका भी समझाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा परिंदे बिल्कुल फिट हैं। तो ये मैं खाली सिरिंज इसको करके ना इसमें खाली पानी भर के आपको पिला के दिखाऊंगा। तो बाकी इसके मुतालिक मैं मजीद आपको ये बताना चाहूँगा मेरे प्यारे शौकीन दोस्तों, ये वाली दवाई मैंने जब उसको मैंने लहसुन की गोली दी थी काली मिर्चों के साथ, उसके बाद मैं उसको सुबह शाम ये दवाई देता रह गया हूँ, सुबह शाम 2 टाइम, ठीक है। और उसको खुराक के अंदर मैंने क्या दिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने डबल रोटी ली, डबल रोटी और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। उसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत दही, ठीक है, दही शामिल किया और उसको जैसे आटा मलाई हम बनाते हैं इसी तरीके से मैंने डबल रोटी और दही को मिलाकर एक पेड़ा सा तैयार किया, खुराक सी तैयार की, सख्त सख्त सी। उसकी मैंने छोटी छोटी गोलियां बना ली। उसको जो है मैं यानी कि ये पहले पिलाता था दवाई पिला के, और उसको फिर मैं वो गोलियां खिलाता था तकरीबन 3, 4 या 5 गोलियों का साइज होता था तकरीबन ये उंगली के एक पुरु बराबर कह लें या खजूर की एक गुडली के बराबर वो एक गोली का साइज होता था। तकरीबन 4 से 5 गोलियां मैं उसको वो खिलाता था, क्योंकि जो दवाई होती है परिंदा अगर बीमार हो दवाई भी दें और साथ साथ उसको खुराक भी दें। एक तो दही जो है अंदर के निज़ाम हज़म को हजमा सही करेगी, मैदा चलाने में मजीद मदद करेगी, और जो डबल रोटी होती है वो आपको पता है एक नरम ग़िज़ा है, वो हजम भी आसानी से हो जाती है। तो मेरे प्यारे शौकीन दोस्तों, ये मैंने सिस्टम चलाया है और डबल रोटी और दही मैं देता रह गया हूँ, ठीक है। सुबह के टाइम जब दवाई देता था ये इतनी सिरिंज उसको पिलाता था, उसके बाद 4 से 5 या 6 गोलियां मैं उसको डबल रोटी और दही के देता था। उसके बाद जब शाम होती थी तब भी मैं इसी तरह ही करता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 दिन ये अमल किया है। उसके बाद चौथे 5वें दिन जब मैंने देखा है परिंदा खुद मेरे हाथ से दही और डबल रोटी खाने लग गया है, तो उसके बाद फिर मैं क्या करता था, मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें अल्लाह आपका भला करे ये जो पाउडर है, पाउडर वाली दवाई नहीं शामिल करता था, बाकी सिरप इसमें इसी तरह ही शामिल करता था। सिर्फ मैंने यानी कि उसमें फिर पाउडर निकाल दिया, क्योंकि मैंने जब देखा कि बीमारी का जोर टूट गया, परिंदा मेरा सेहत की तरफ आ रहा है, तो तकरीबन मैंने 7 दिन या 10 दिन ये कोर्स का, यानी कि 5 दिन मैंने पाउडर के साथ इस सिरिंज को इस्तेमाल करवाया और 5 दिन के बाद सिर्फ सिरिंज के अंदर सिर्फ सिरप का फार्मूला शामिल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ मेरा तीतर बिल्कुल इससे फिट हुआ है। और मैंने जब भी ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है तो ये जो लेसदार बीट होती है, जिसको हम सफ़ेद लेसदार बीट कहते हैं या फिर हम इसको चर्बी वाली बीट की बीमारी बोलते हैं, तो ये मेरे दोस्तों ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको एक मरतबा काले तीतर पर भी ये बीमारी इसको लग गई थी, इस्तेमाल किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी और ज़्यादातर ये बीमारी मेरे दखनी तीतरों में आई है,
1-2 मरतबा नर तितर में आई है और काफ़ी मरतबा जो है तकरीबन 5 से 7 मरतबा मादी तितरी में आई है जो दकनी की मादी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी मेरे दोस्तों मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल किया है मेरे तितर को अल्हम्दुलिल्लाह से शफा मिली है और वो फिट हो गया है। बाकी अब आपको मैं इस सिरिंज को इस्तेमाल करने का तरीका भी समझा देता हूँ। जी मेरे प्यारे शौकीन दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा प्यारा गग्गू खान। इसको मैं आपको खाली सिरिंज पिलाने का तरीका बताऊंगा क्योंकि कुछ शौकीन दोस्त ऐसे होते हैं वो सिरिंज से उनको सही तरह दवाई नहीं पिलाने आती, तो उसकी नुकसान ये होता है तितर आपका मर सकता है अगर आप उसको आपको तरीका सही है। वो कैसे, अल्लाह आपका भला करे। ये हम सिरिंज पहले उठा लेते हैं, ये देखें ये सादे पानी की है, ये खाली पानी की सिरिंज है। ये मैं आपको पिलाने का तरीका समझाऊंगा। ये देखें ये तितर है, ठीक है। आपने इसको कैसे करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे आपके पास बीमार तितर है, आपने कैसे करना है, आप इसको ऐसे पकड़ लेंगे, प्यार करेंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ढीला होया बैठा होता है। ये तो माशाल्लाह अभी फिलहाल माशाल्लाह अल्लाह ताला इसकी जिंदगी रखे, सेहतमंद है। आपने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ लेना है। मैं उल्टे हाथ से काम करता हूँ, ठीक है ना, मैं लेफ्टी हूँ। अगर आप सीधे हाथ वाले हैं तो आप ये वाला तरीका सीधे हाथ वाले हिसाब से बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ये सिरिंज आपने एक, अभी तो मैं वीडियो बनवा रहा हूँ ना, तो आपने क्या करना है, ये सिरिंज अपने मुंह में पकड़ लेनी है, ऐसे तितर को ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है, ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे टांग ऊपर करके यूं रखना है और फिर इसको ऐसे इसका सर पकड़ना है, ठीक है। ये देखें, और ये वाला अपनी कलाई जो है इसके कमर पे रखनी है, अपनी ये वाली कलाई इसकी कमर पे रखनी है ऐसे। तो ये देखें ये नर है, जरा ये जोर करता है, ऐसे आपने इसका मुंह खोल लेना है। ये देख रहे हो, आपने इसका ऐसे मुंह खोल लेना है और इसको ऐसे तकरीबन सही तरीके से पकड़ना है ताकि ये ना मुंह ना हिला सके। ये देखें ये गुस्सा कर रहा है असल में कैमरे की वजह से। आपने ये देखें ये पाइप इसके मुंह में ऐसे घुसाना है। ये देखें अभी ये देखें गुस्सा कर रहा है, तो इसको अभी रिलैक्स हो गया, देखा है आपने। अब इसकी दवाई इसके अंदर छोड़नी है, आपने उसी टाइम यकदम नहीं छोड़नी, आराम से ऐसे दवाई छोड़ देंगे। ये देखें बस ये तरीका है बिल्कुल सही तरीका, इससे परिंदा भी सही रह जाता है और उसको कोई मसला भी नहीं होता, ठीक है। तो ये माशाल्लाह बहुत मेरा प्यारा तितर है। ये मैंने आपको तरीका सारा समझाया है दवाई खिलाने का और दवाई बनाने का। बाकी अगर आप देखें उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका तितर बिल्कुल फिट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हुक्म से। शिफा मिन जानिब अल्लाह, शफा तो अल्लाह पाक ने देनी है। बाकी तितर आपका माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो जाएगा। बाकी जो सफेद वीडियो होती हैं, तो दोस्तों वो तितर शोर कर रहा था, रात का टाइम है, रात के टाइम वीडियो बना रहा हूँ आप भाइयों के लिए, उसको मैं उसकी मादी के पास छोड़ा हूँ ताकि घर वाले सोए पड़े और ज़्यादा शोर ना मचाए। अच्छा मैं ये बता रहा था, बाकी बीटें जो सफ़ेद वो इस तरह की होती हैं। कुछ सफ़ेद बीटें होती हैं कि तितर को अगर आप दाने पानी की टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर या नीचे करें, यानी कि उसके मुकर्रर वक्त पर ना दें, यानी वक्त से पहले दे दें या वक्त के बाद दे दें, तो ज़रा हाजमा डिस्टर्ब करने की वजह से भी सफ़ेद बीट करता है, वो इतना मसले वाली बात नहीं होती। कुछ आप गर्म चीज़ दे दें उसकी वजह से भी सफ़ेद बीट कर जाता है। लेकिन ये जो बीट होती है ना सफ़ेद बीट, ये बहुत ख़तरनाक बीट होती है। इसमें कुछ हमारे पठान भाई हैं वो कहते हैं जी रानी खेत, हालांकि ये रानी खेत नहीं होती, इसको हम चर्बी वाली बीट कहते हैं और ये बहुत ही जालिम किस्म की बीट होती है। तितर जितनी बीट है ये मारेगा उतना ही कमज़ोरी की तरफ जाएगा। सबसे पहले आपने जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी बीट ये रोकनी है, और ये आपने काली मिर्च की 2 दाने और एक लहसुन की बारीक तूरी वाली गोली बनाकर, तो आप जब इसको ये खिला देंगे तब उससे ये इसकी बीट रुक जाएगी। और मज़ीद जो है जो इसका बुखार बीमार है वो ये जो आपको मैंने फार्मूला बताया है इस तरीके से आपने इसके बुखार को सेट करना है। जी मेरे प्यारे शौकीन दोस्तों, मैं आपसे एक और बात अपना शेयर करना भूल गया हूँ। सिरिंज जब आप इस्तेमाल कर लेंगे ना उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह धो लेना है ताकि जो है दोबारा जब आप इस्तेमाल करें तो ये इस्तेमाल के काबिल हो। आपने धोना किस तरह है, इसका पाइप ये निकाल लेंगे और इसका ये पीछे वाला पिस्टन भी निकाल लेंगे। इसको आप सादे पानी से अच्छी तरह धो के इसको आपने जो है पिस्टन इसका दोबारा इसमें डाल देना है और इसका पाइप भी लगा देना है और इसको आप फ्रिज में रख लें। ये जिधर साफ़ सुथरी जगह उधर आपने रखना है, ठीक है। और इसकी ये जो जगह है ना, ये जो पाइप होता है, ये इसका लाजमी ख्याल करना है सफाई का, क्योंकि यही चीज़ जो है ना ये परिंदे के अंदर जाती है। और जैसे मैंने आपको तरीका सारा समझा दिया, आपने इसको दवाई को वैसे इस्तेमाल करना है और इसको साफ सफाई का ख्याल करना है ताकि वो बीमारी इसके अंदर ना आ जाए, कोई भी इस पर कोई गंदगी या कोई गलास लगी हो या कोई बैक्टीरिया इस पर आ जाए। तो और मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको कि जो परिंदा होता है ना, ये दवाई मैंने आपको तरीका समझाया है, आपने इसी तरीके से दवाई खिलानी है, क्योंकि इसकी ज़बान के बिल्कुल एंड उसी सिमत में इसकी सांस वाली नाली होती है। मैं ये गलती कर बैठा हूँ, इसलिए मैं अपने नए शौकीन दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि आप भी ये गलती ना करें, क्योंकि अगर आप ये गलत दवाई इंजेक्ट करेंगे उसके मुंह के अंदर, अगर वो थोड़ा सा उसने ऐसे झटका दिया या उसने ऐसे अपने आप को मुंह झटकाया, ये पाइप निकालने की कोशिश की, अगर वो उस दवाई का कतरा
क्योंकि होता तो पानी है, वो अगर उसकी सांस की नाली में चला गया तो परिंदा एक्सपायर हो जाएगा, परिंदे की ज़्यादा क्रिटिकल हालत हो जाएगी और वो मर जाएगा। तो ये खिलाने का तरीका मैंने आपको बिल्कुल तरीके से बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी मेरे प्यारे शौकीन दोस्तों। तो मेरे प्यारे शौकीन दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि यार ये जो बीमारी है कुछ शौकीन भाइयों को इसका नहीं पता, जिस वजह से इस बीमारी की वजह से उनके परिंदे जो हैं बेचारे फौत हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने लाजमी इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जो है आपका भी भला हो जाए और आपके जो नए शौकीन हमारे भाई हैं उनका भी फायदा हो जाए। तो इसके साथ मैं चाहूँगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।